हर कोई व्यक्ति स्वस्थ जीना चाहता है और स्वस्थ जीने के लिए उसको संतुलित भोजन करना होता है। तो संतुलित भोजन में उसको रोटी, चावल, दाल, सब्जी, फल, फ्रूट, सलाद आदि का सेवन करना होता है। तो इन फलों का भी हम सेवन भरपूर मात्रा में करते हैं और गर्मियां आने पर भी हम इन फलों का सेवन बहुत ही अधिक मात्रा में करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फल होते हैं जिनका हम सेवन तो करते हैं, परंतु हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि ये फल हमारे शरीर में अंदर जाके किस प्रकार काम करते हैं और ये कौन सी बीमारी में किस प्रकार इनका यूज करना चाहिए। तो ऐसे ही एक फल है जो हमें साल के 12 मास देखने को मिल जाता है और सामान्य से लोग इसको काफ़ी मात्रा में उपयोग करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ही फल के बारे में जिसको हम अरंड ककड़ी के नाम से जानते हैं, जिसको सामान्य से लोग पपीता के नाम से जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस पपीता के बारे में कि इसको हम किस प्रकार कौन सी बीमारी में यूज करते हैं। तो आप इस वीडियो पे हमारे साथ अंत तक बने। तो स्टार्ट करते हैं इस अरंड ककड़ी के बारे में। तो ये अरंड ककड़ी या पपाया ये किसी की परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि ये सारे भारतवर्ष में ये हर जगह देखने को मिल जाता है और इसका प्रयोग सभी लोग करते हैं। चिकनगुनिया या डेंगू हो जाने पर अपनी जो प्लेटलाइट है वो डाउन हो जाती है। तो प्लेटलाइट कम होने पर इस पपीते का पत्तों का रस उपयोग में लाया जाता है। तो ये पपीता बहुत ही काम की औषधि है। इसका प्रयोग बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इस पपीते को भी संस्कृत में हम बातकुंबा, हिंदी में अरंड खरबूजा, पपाया, अरंड ककड़ी, मराठी में पपाया, अंग्रेजी में पेपो, लैटिन में इसका नाम कैरी पपाया है। तो इस पपीते में बहुत सारे न्यूट्रिशन या विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और वाटर। कच्चे पपीते के गूदे में आपको 88% पानी की मात्रा होती है। तो इस पपीते का प्रयोग ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में काफ़ी किया जाता है। इस पपीते में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो हमारे कॉन्स्टिपेशन या पेट को साफ करने के लिए भी मदद करता है और हमारा वजन कम करने में भी ये काफ़ी लाभ पहुंचाता है। आयुर्वेदिक मतानुसार पका हुआ पपीता आपको मधुर, कफकारी, हृदय को हितकारी, उम्दा रोग को हरने वाला, कामोदीपक, अतड़ियों के लिए संकोचित करता है और पित्त का ये नाश करता है। यूनानी मतानुसार पका हुआ फल अग्निदीपन का काम करता है, भूख को बढ़ाता है, पाचक करता है, पेट के अफरे को ये दूर करता है और आपका मूत्र की मात्रा को बढ़ा देता है। ये पेट की जलन, तिल्ली को दूर रखता है, मूत्राशय की बीमारियों को ये मिटा देता है। खासकर ये पथरी रोग में बहुत ही फायदा पहुंचाता है। शरीर के मोटेपन को भी ये मिटा देता है। कफ के साथ ये खून आने वाली बीमारियों को भी ये दूर करता है। खूनी बवासीर में और पेशाब की नालियों में होने वाली घाव को ये दूर करता है। दांत, चर्म रोग इत्यादि होने पर यह काफ़ी लाभ पहुंचाता है। इसके कच्चे फलों का दूध कृमि को भी ये नष्ट कर देता है। इसके बीज कृमिनाशक होते हैं और इसका प्रयोग ऋतुस्राव के निमित्त करने के लिए भी किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि बीजों में गर्भपात की शक्ति होती है, इसलिए गर्भवती स्त्रियों को इसके औषधि के बीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मॉडल साइंस के अनुसार अरंड ककड़ी का रस बदहजमी, अम्लपित्त, खट्टी डकार, भोजन के पश्चात होने वाले पेट में का दर्द में ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। और हर्सल ने सन 1886 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के अंदर इस फल का वर्णन लिखा है। उनका कहना था कि बदहजमी के बढ़ते हुए लक्षणों पर, जैसे कि भोजन के ऊपर आरुचि, निद्रानाश, सिरदर्द इत्यादि विकारों में अरंड ककड़ी का रस दूर करता है। पेट की बाजू में एक प्रकार का चिपका हुआ पदार्थ बहुत ही मात्रा में इकट्ठा हो जाता है और ये भोजन को पचाने के अंदर बहुत ही बाधा पहुंचाता है। इसको निकाल देने की शक्ति इस रस के अंदर होती है।
युवा मनुष्यों में अछीड़ में, जिनमें खट्टी डकार, हृदय की जलन, पेट का बढ़ना इत्यादि लक्षण रहते हैं, उनको दूर करने में ये एक बहुत कीमती दवा है। इनके फलों में एक पेप्टिन नाम का रसायन पाया जाता है, जो विलायती दवा बेचने वाले जो केमिस्ट हैं उनके यहाँ ये उच्च कीमत पर मिलता है। शरीर के अंदर ये बिगड़े हुए पाचन रस को सुधारने में इसका पेप्टिन सत्व बहुत उपयोगी इलाज माना जाता है। इस रस को निकालने के लिए देसी तरीका इस प्रकार है, आप किसी कलाईदार चीज़ को ले लें और जो पपीते हैं उस पर आप खरोच मारते हैं। खरोच मारने पर आप देखेंगे कि इसमें से एक प्रकार का जो दूध है वो निकलने लगता है। आप किसी कलाईदार बर्तन में इस दूध को एकत्र कर लें और आप चूल्हे पर एक कढ़ाई रखें, उस कढ़ाई में आप बालू या रेत भर दें और उसको हल्की आंच पर गर्म करें और उसी बालू के ऊपर आप आपने जो दूध इकट्ठा किया है आप उसको रख दें और उसको हल्की आंच पर धीमे धीमे इसको पकाएं। जब पकते पकते ये खोए की तरह हो जाए आप इसको उतार लें और उसको छाया में सुखाकर पाउडर कर लें। इसकी एक रत्ती की मात्रा आप शक्कर या दूध के साथ खाते हैं तो आपकी मंदग्नि या पेट के समस्त विकार दूर हो जाते हैं। इसके सेवन से आपके भोजन में रुचि उत्पन्न होती है और आपका खाया अन्न भी पचता है, पेट के कीड़े नष्ट होकर पेट साफ होता है। बालक या वृद्ध जिनकी पाचन शक्ति बिल्कुल नष्ट हो गई है वो इसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा इसमें एक और भी तत्व पाया जाता है जिसको हम कार्पेन के नाम से जानते हैं और ये कार्पेन इनके फलों में, इसके बीजों में और इसके पत्तों में भी पाया जाता है। विशेषकर इसके पत्तों में अधिक पाया जाता है। औषधि विज्ञान शास्त्र में इस कार्पेन नामक उपचार का वर्णन आपको देखने को मिल जाता है। उनका ऐसा मानना है कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है तो आप इसका इंजेक्शन आप नाड़ी में दे देते हैं तो उनके जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो नॉर्मल हो जाती है और ये श्वसन तंत्र पे किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है और आपकी श्वसन क्रिया भी धीमी नहीं होती है। मंदग्नि और पेट की बीमारियां दूर करने के अतिरिक्त ये आपके चर्म रोगों पर भी काफ़ी फ़ायदा करता है। आप इसका दूध निकाल लें और उस दूध को आप चर्म रोग पे लगाते हैं तो आपका चर्म रोग जड़ से नष्ट हो जाता है, परंतु आप इसका प्रयोग सोच समझ के करें क्योंकि अगर ये जहाँ लगाते हैं वहाँ जलन उत्पन्न करता है और फफोले भी पड़ जाते हैं, तो इसका उपयोग आप सोच समझ कर किया करें। बवासीर के मस्से होने पर आप इसका दूध बवासीर के मस्से पर लगाते हैं तो वो जड़ से नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप कच्चे फलों का रस अगर बिच्छू के काटे हुए डंक पर लगा देते हैं तो इसमें भी ये काफ़ी काम करता है। डेंगू या चिकनगुनिया हो जाने पर आपकी प्लेटलेट डाउन हो जाती हैं तो ऐसे में प्लेटलेट बढ़ाने के लिए आप पपीते के पत्ता आप एक ले लें और उसको कूट छान कर इसका रस निकाल लें। एक कप इसका रस आप खाली पेट सेवन करवाते हैं तो उनकी देखेंगे प्लेटलेट बहुत तीव्रता से बढ़ जाती हैं। आपके सीने में घर घर की आवाज़ आती है या कफ जम जाता है तो उस कफ को निकालने के लिए आप इस पपीते के पत्ता ले लें और इसका रस निकाल लें। एक कप रस और उसमें 4 काली मिर्च मिलाकर आप इसका सेवन करते हैं। मात्र 3 दिन खाली पेट सुबह आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर से कफ निकल जाता है। किसी किसी पेशेंट या मरीज को कफ निकालते समय पलटी सी भी होने लगती है तो आप घबराएं नहीं, वो सामान्य से क्रिया है, उसमें कफ इसी प्रकार निकलता है। तो कफ निकलने के बाद आपका चेस्ट हल्का हो जाता है और आपके श्वसन तंत्र भी ठीक हो जाता है और आप अस्थमा या सांस लेने में जो दिक्कत कफ के कारण होती है वो भी नष्ट हो जाती है। कच्चे फलों को आप सुखाकर इसका चूर्ण कर लें और इस चूर्ण को आप फंकी मारते हैं तो आपके पुराने से पुराना अतिसार भी मिट जाता है। इन कच्चे फलों को आप छिरके के साथ डाल देते हैं और उस छिरके का आप प्रयोग करते हैं तो भी आपके पेट के कीड़े, आपके बदहजमी और पेट में गैस अफरा आदि समस्याएं दूर हो जाती हैं। पपीते के दूध का लेप अगर किसी गांठ पे कर देते हैं तो वो गांठ बिखर कर बैठ जाती है।
इसका कच्चे फलों का साग बनाकर अगर आप सेवन करवाते हैं, जिन स्त्रियों का दूध कम है या कम मात्रा में होता है, उनके स्तनों में दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है। पुरानी से पुरानी मंद अग्नि दूर करने के लिए आप अजवाइन 15 तोला, सेंधा नमक, सहचर और सांभर आप एक एक तोला लेकर इन सभी औषधियों को खट्टे नींबू के रस और अदरक के रस में 1 माह के लिए आप मिश्रित करके इनको छोड़ दें और एक माह के पश्चात आप इन औषधियों को 3 मासा और इसका जो सत्व है वो 1 व्यक्ति के बराबर आप सेवन करवाते हैं तो आपकी भयंकर से भयंकर जो मंद अग्नि है वो भी दूर हो जाती है। गैस या अफरा के लिए इस पपीते के जड़ का जो छार भी निकाला जाता है, तो छार बनाने की विधि सामान्य सी है। इसमें अबमार का छार जिस प्रकार हमने बनाया था उसकी हमने वीडियो का लिंक इसमें डाल देंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं कि किसी भी जड़ी बूटी का छार हम किस प्रकार बना सकते हैं। तो उसी प्रकार आप इस पपीते की जड़ का भी छार बना सकते हैं। तो आप छार इसका बना लें, इसकी जड़ें उखेड़ लें, इसको साफ करके सुखा लें और इसको भस्म कर कर आप 16 गुना पानी में रखकर इसको छार बना लें। और इस छार का आप 1 रत्ती की मात्रा में सेवन करते हैं ताज़े पानी के साथ, तो आप देखेंगे आपके पेट में किसी भी प्रकार का दर्द है, अफरा है, गैस है या बदहजमी है, उसमें आपको 15 मिनट में ही आराम हो जाता है। तो इस पपीते के बहुत सारे फ़ायदे हैं और गुण हैं। तो हमने इस पपीते का इतने ही हमने प्रयोग या इनका अनुभव लिया जो आपको बताने के हमने प्रयास किया। अगर आप इन पपीते का और इसके वृक्ष का या इसकी जड़ का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।